हेलो एंड वेलकम टू मिस्टीरियस मूवीज। आज मैं अनुकूलित एक जापानी मेगा सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड नामक एक फिल्म में स्पॉइलर आगे, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत में एम्मा नाम की एक 11 साल की लड़की अपने बिस्तर से उठती है और उसी हॉल में सो रहे दूसरे बच्चों को जगाता है। वे ग्रेस नामक एक विशाल अनाथालय में रहते हैं, फील्ड हाउस, जहां उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। वे इसाबेला नाम की एक महिला द्वारा निर्देशित हैं, जिसे बच्चे माँ कहते हैं। हालांकि बच्चे खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वे एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं और अपनी माँ से बहुत प्यार पाते हैं। उनकी सुबह तब शुरू होती है जब एम्मा सभी को जगाती हैं। वे एक साथ बैठते हैं और विभिन्न प्रकार के स्वस्थ भोजन का आनंद लेते हैं। बच्चों की शिक्षा और खुशी है अनाथालय में पहली प्राथमिकता दी जाती है। उन्हें अनाथालय के परिसर के अंदर पढ़ाया जाता है, किसी भी अन्य स्कूल की तरह। एम्मा और उसके दो सबसे अच्छे दोस्त नॉर्मन और रे हमेशा अपने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, अध्ययन करें और उच्चतम अंक प्राप्त करते हैं। बच्चों पर पहचान नंबर का टैटू भी होता है और उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। अनाथालय एक बड़े घास के मैदान से घिरा हुआ है, जहां बच्चे दौड़ते भागते एक साथ खेलते हैं। हालांकि उन्हें कभी भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। घास के मैदान के चारों ओर दीवार से घिरा हुआ है। बच्चे अनाथालय में एक शिशु के रूप में आते हैं, लेकिन वे नहीं आते जीवन भर वहीं रहे। उन्हें उनके पालक माता पिता द्वारा गोद लेने की व्यवस्था की जाती है और वे जाते हैं नए लोगों से मिलने के लिए बाहरी दुनिया। इसी तरह कोनी नाम की एक छोटी लड़की अनाथालय छोड़ देती है। दिन बच्चे उसके साथ अच्छे होने की कामना करने के बाद उसे विदा करते हैं और उसे अपने नए माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहते हैं। इसाबेला छोटे कोनी को अनाथालय के प्रवेश द्वार पर ले जाती है। इस बीच एम्मा को एक खिलौना मिल जाता है। कोनी उसे प्यार करता है और नॉर्मन के साथ उसे वापस करने के लिए बाहर भागता है। वे प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं और देखें कि इसाबेला और कोनी पहले ही गुजर चुके हैं। दोनों एक चांस लेते हैं और धीरे धीरे बाहर कदम रखते हैं, जहां उन्हें एक ही वैन मिलती है और आसपास कोई नहीं। जैसे ही वे वैन के अंदर देखते हैं, दोनों डर जाते हैं। कोनी फर्श पर लंगड़ा पड़ी है और उसकी छाती पर एक पौधा छुरा घोंपा गया है। इससे पहले कि वे रिएक्ट करें, दो विचित्र जीव उनके पास आते हैं। एम्मा और नॉर्मन सदमे में जमे हुए वैन के नीचे छिप गए। जीव आपस में बात करते हैं कि मानव मांस सबसे अच्छा है। उनमें से एक का दावा है कि इस खेत से आने वाला मांस कुलीन है और अमीर राक्षसों के लिए बचाया जाता है। उनके छिपने से बच्चे को एहसास होता है कि उनका अनाथालय केवल एक खेत है जहां उन्हें मवेशियों की तरह पाला जाता है, केवल राक्षसों द्वारा खाने के लिए। अधिक बुद्धिमान होने पर छात्रों को अच्छे मांस के रूप में माना जाता है। तभी इसाबेला वहां पहुंचती है और राक्षसों से उन छात्रों के बारे में बात करती है जो सबसे अधिक अंक प्राप्त करते हैं क्लास में। वे छात्र सबसे स्वादिष्ट होते हैं और जिनकी ज्यादा मांग होती है। इसाबेला राक्षसों के लिए उन्हें बेहतर स्वाद देने के लिए उन्हें स्कूली शिक्षा दे रहा था। वह उच्चतम स्कोर करने बच्चों को लाने का वादा करती है। नॉर्मन और एम्मा बिना देखे ही बाल बच जाते हैं और अनाथालय भागते हैं। एम्मा नीचे गिर जाती है, बीच में रोते हुए दावा करती है कि जिस लड़की को उन्होंने देखा वह कोनी नहीं थी और मना कर रही थी विश्वास करने के लिए कि उनकी मां यह दुष्ट हो सकती है। नॉर्मन उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वे भाग सकते हैं अनाथालय से दूर, लेकिन एम्मा अन्य बच्चों के लिए चिंतित है जो उसके लिए परिवार की तरह हैं। अगले दिन एम्मा और नॉर्मन पिछले दिन की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। नॉर्मन सुझाव देते हैं कि वे अनाथालय से एक विस्तृत भागने की प्लान बनाएं और प्लान पूरी होने से पहले दूसरों को न बताएं। वे उस दिन दीवार को पार करने का फैसला करते हैं, यह देखने के लिए कि बाहरी दुनिया कैसी है। बाद में थोड़ी देर जंगल में चलते हुए वे एक ऊंची दीवार के पास पहुंच जाते हैं। वे इसके पार नहीं कूद सकते, इसलिए वे लौट जाते हैं। इस बीच नैला नाम की एक छोटी लड़की जंगल में खो जाती है। इसाबेला दिखता है उसकी घड़ी में और कुछ ही समय में नैला को वापस लाता है। एम्मा और नोमा इसे देखते हैं और समझ जाते हैं कि घड़ी एक ट्रांसमीटर है जिसके साथ वह जानती है कि सभी बच्चे कहाँ हैं। अगले दिन नॉर्मन और एम्मा एक रस्सी के साथ जंगल में जाते हैं जिसके साथ वे दीवार पार करने की प्लान बनाते हैं। तभी वे अपने सबसे अच्छे दोस्त रे द्वारा पकड़े जाते हैं, जिसे उन पर शक होता है। नॉर्मन रे को अनाथालय के सच्चाई के बारे में बताता है। उस रात उन्होंने जो कुछ भी सुना और देखा वह सब कुछ बता दिया। दोनों ने जो सोचा था उसके विपरीत रे उन पर लगभग तुरंत विश्वास कर लेते हैं। उनका दावा है कि उन्हें जल्द से जल्द अनाथालय से भाग जाना चाहिए, लेकिन एम्मा जोर देकर कहती हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य बच्चों को खाने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। रात में इसाबेला सभी को अपने से मिलवाती है, नया असिस्टेंट क्रोन से। क्रोन के आने से समूह के लिए बचना मुश्किल हो जाता है। फिर हम इसाबेला और क्रोन को बात करते हुए देखते हैं जब इसाबेला ने खुलासा किया कि उसे कोनी का खिलौना मिल गया, और जानते हैं कि एम्मा, नॉर्मन और रे अनाथालय के असली मकसद के बारे में जानते हैं। हालांकि उसे विश्वास है कि वे बच नहीं पाएंगे। बाद में तीनों ने अकेले में बात की। नॉर्मन का मानना है कि बच्चों में से कोई इसाबेला का जासूस है जो उसे सारी सूचना देता है।
अगर यह सच है तो वे जानते हैं कि बड़े बच्चों में से कोई एक होना चाहिए। समूह दो बड़े बच्चों डॉन और गिल्डा को अनाथालय की वास्तविकता के बारे में बताने का फैसला करता है। वे पहले तो बच्चों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अंततः उनकी मदद करने के लिए अग्री हो जाते हैं। जब तीनों अकेले होते हैं तो नॉर्मन कहते हैं कि उन्होंने डॉन और गिल्डा को रस्सियों के दो अलग अलग स्थान बताए कि वे दीवार पर चढ़ने के लिए उपयोग करने वाले हैं। जो पहले गायब होगा वो सामने आएगा। जासूस कौन है? अगले दिन रस्सियों में से एक गायब हो जाती है। एम्मा और रे खुश हैं कि वे जासूस मिल गया, लेकिन नॉर्मन ने इसके बजाय खुलासा किया कि रस्सी की कहानी रे के लिए एक जाल थी। उसने रे से कहा नकली स्थान यह पता लगाने के लिए कि क्या वह जासूस था, और रे जाल में गिर गया। रे अंत में स्वीकार करते हैं कि वह अनाथालय की सच्चाई को बहुत पहले खोज लिया था, लेकिन जानता था कि वह बच नहीं सकता। उसने सामना किया। इसाबेला ने कहा था कि एक दिन उसे दानव को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, तो कोई रास्ता नहीं है। उसने स्वेच्छा से उसके लिए एक जासूस बनना चाहा, इसलिए वह उसके गोद लेने में देरी करेगी। हालांकि रे ने यह नहीं बताया। इसाबेला को बच्चों के दीवार पर चढ़ने के लिए रस्सी का उपयोग करने की प्लान के बारे में बताया, जिससे नॉर्मन को रे का विश्वास हो गया कि रे उसके प्रति वफादार नहीं है। फिर रे बताता है कि वह लंबे समय से भागने की प्लान बना रहा है। वास्तव में उन्होंने ही कोनी का खिलौना चुराया था ताकि एम्मा और नॉर्मन सच्चाई का पता लगा सके और भागने की भी कोशिश करेंगे। नॉर्मन रे को दोहरा जासूस घोषित करता है और उसे टीम में रखता है। रात में रे इसाबेला के पास जाता है और उसे झूठी रिपोर्ट करता है कि नॉर्मन उसके भोजन को जहर देने की कोशिश कर रहा है। इसाबेला ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन बदले में कहती है कि रे के गोद लिए जाने की बारी निकट है। अगले दिन सभी 5 बच्चे दीवार पर कूदने की प्लान बना रहे हैं जब क्रोन उन्हें बात करते हुए सुनता है, लेकिन इसाबेला को रिपोर्ट करने के बजाय वह उनसे जुड़ जाती है। पता चला कि क्रोन भी एक छात्र थी। उनकी तरह वह इसाबेला को हटाना चाहती है और अनाथालय की नई मां बनना चाहती है, और इसके लिए वह बच्चों की मदद के लिए तैयार हैं। रात में वे उसके कमरे में जाते हैं, जहां क्रोन बताता है उन्हें वह सब कुछ जो वह बाहरी दुनिया के बारे में जानती है। 1000 साल पहले मनुष्य और राक्षस युद्ध में थे। एक लंबी और थकाऊ लड़ाई के बाद दोनों प्राणियों ने एक दूसरे को परेशान न करने का फैसला किया। द प्रॉमिस नामक एक समझौता किया गया था, जिसके अनुसार इंसान और राक्षस दोनों अपनी अलग दुनिया में रहेंगे। कुछ इंसान दानव दुनिया में पीछे छूट गए, और इसी तरह मानव प्रजनन फार्म शुरू हुआ। बुद्धिमान मनुष्यों को खाकर राक्षस अपने गुणों को धारण कर लेते हैं, जो उन्हें नासमझ राक्षसों में बदलने से रोकते हैं। यह मनुष्यों को भी लाभ होता है, इसलिए उन्होंने खेत पर कुछ बलिदान दिए ताकि दुनिया में शांति हो सके। अगले ही दिन इसाबेला ने क्रोन को निकाल दिया, क्योंकि उसे किसी तरह अपने इरादों के बारे में पता चल गया था। जाते समय क्रोन गेट पर अपनी पर्यवेक्षक दादी को देखता है। वह एक दानव को खिलाती है क्रोन को बच्चों की मदद करने की कोशिश करने के लिए। बच्चे तब अपनी प्लान पर अमल करते हैं। एम्मा और नॉर्मन दीवार पर जाते हैं, जबकि रे इसाबेला को रोकता है और अन्य दो उस पर नजर रखते हैं। हालांकि उनकी प्लान जल्द ही विफल हो जाती है जब इसाबेला रे को एक कमरे के अंदर बंद कर देती है। नॉर्मन और एम्मा को पकड़ने जाती है। खुद वह उन्हें एक दीवार के पास पाती है और अंत में उनका सामना करती है, यह दावा करते हुए कि वह उन्हें वह सब कुछ दिया है जो वे जीवन में चाहते हैं, इसलिए उन्हें अपरिहार्य का विरोध नहीं करना चाहिए। एम्मा इसाबेला को रोकने की कोशिश करती है, और जैसे ही वे संघर्ष करते हैं वह एम्मा का पैर तोड़ देती है। वह फिर नॉर्मन को सूचित करती है कि उसे गोद लिया गया है और कल अनाथालय में उसका आखिरी दिन होगा। समूह फिर से रात को जुड़ता है। वे नॉर्मन के बारे में चिंतित हैं, जो दावा करता है कि अगर वह हर किसी का मतलब है तो वह खुशी से मर जाएगा, अन्यथा अनाथालय में सुरक्षित है। जब हर कोई सो रहा होता है तो नॉर्मन को अपने दराज के अंदर एक अजीब पेन मिलता है। इस कलम को क्रोन ने उन्हें भागने में मदद करने के लिए वहां रखा था। अगले दिन नॉर्मन दीवार चढ़ाई करता है भाग जाने के लिए रस्सी की मदद से, लेकिन केवल एक चट्टान के पार आने के लिए जिसे वह पार नहीं कर सकता। वह वापस अनाथालय लौट आया और उसने अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली है। समूह आखिरी बार गले लगाता है। आंसू भरी आंखें से इसाबेला अंत में उसे ले जाती है, क्योंकि एम्मा पीड़ा में रोती है। लेकिन नॉर्मन को आश्चर्य होता है। उसे एक राक्षस के बजाय एक आदमी के पास ले जाया जाता है। आदमी दावा करता है कि सब कुछ ठीक होने पर वह देखता है राक्षसों और मनुष्यों की दुनिया में। जैसे ही वे बात करते हैं, एक दानव नॉर्मन के सामने आता है जो उसे निगलने को तैयार है। अगले कुछ महीनों के लिए हम देखते हैं कि एक उदास एम्मा अपनी चोट से उबर रही है। वह और रे सभी उम्मीद खो चुके हैं और भागने की अपनी प्लान के बारे में भूल गए हैं। इसाबेला उन्हें हर देखती है दिन और खुश हैं कि वे नियंत्रण में हैं। 2 महीने बाद आखिरकार रे की बारी आता है राक्षसों को सौंपने का। एक रात पहले एम्मा उससे मिलने आती है और उससे कहती है कि उनके पास अभी भी मौका है, लेकिन रे ने घर के साथ साथ खुद को भी जलाने का फैसला किया है। जैसे ही आग फैलती है, एम्मा रोती है और इसाबेला को बुलाती है। इसाबेला बच्चों को बाहर निकलने के लिए कहती है, जल्दी से घर का और आग बुझाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि कोई बच्चा नहीं है, आसपास है। यह पता चला है कि यह सब उनकी प्लान था। पिछले 2 महीनों में
एम्मा कुछ भी सस्पिशियस नहीं कर सकती थी क्योंकि इसाबेला उसे देख रही थी, इसलिए इसके बजाय डॉन और गिल्डा ने दूसरे बच्चों को अपनी प्लान के बारे में बताया और उन्हें इसके लिए तैयार किया। एम्मा को एक पत्र भी मिला नॉर्मन के बिस्तर पर, जिस पर एक प्लान डिटेल्स में लिखी हुई थी। एम्मा रे को जल्दी नहीं बता सकी क्योंकि इसाबेला उन्हें करीब से नजर रखी थी। उन्होंने छोटे बच्चों को छोड़ दिया है क्योंकि बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकती। एम्मा ने बाद में उनके लिए वापस आने का वादा किया है जब उनके पास और मदद होगी। अभी वे दीवार पर चढ़ जाते हैं क्योंकि इसाबेला नाविक की मदद से उनके पास आती है। उसे जल्द ही एहसास हो जाता है नेविगेटर काम नहीं कर रहा है क्योंकि बच्चों ने डिवाइस को अपने कानों से निकाल दिया है। अंत में जब हर कोई दीवार के ऊपर होता है तो वे एक रस्सी बांधते हैं और उसके माध्यम से दूसरे छोर तक स्लाइड करते हैं। एम्मा जाने वाली आखिरी है, लेकिन इससे पहले कि वह स्लाइड कर पाती, इसाबेला आती है और रस्सी काटने की धमकी देती है। एम्मा भावनात्मक रूप से इसाबेला से कहती है कि वह जानती है कि बच्चों को मारना उसके लिए कठिन रहा है। इसाबेला बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहती है और वास्तव में उन्हें इस तक भागने के लिए उन पर गर्व है। इसाबेला एम्मा की हर बात से इनकार करती है और बच्चों को वापस पाने के लिए कोशिश रहती है। एम्मा जोखिम लेती है और रस्सी से नीचे स्लाइड कर जाती है। इसाबेला के पास इसे काटने का मौका है, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए वह नहीं करती। वह उन बच्चों को देखती है दूसरी तरफ जिन्हें उसने पाला है और मुस्कुराती हैं। आखिरी बार उन पर। बच्चे फिर जंगल से होकर अपना रास्ता बनाते हैं। वे रुक जाते हैं जब एम्मा उन्हें उस कलम के बारे में बताता है जो क्रोन ने उन्हें दिया था। कलम में एक तस्वीर पेश करती है। एक उल्लू छवि से बाहर निकलता है और उन्हें उस शहर में ले जाता है जहां वे सुरक्षित रहेंगे। इस बीच इसाबेला दादी और दोनों दुनिया की ओवसियर के सामने खड़ी हो जाती है। मूल्यवान बच्चों को भाग जाने देने के लिए वे इसाबेला में निराश हैं। फिल्म के अंत में उसे सजा के रूप में एक दानव को खिलाया जाता है। द एंड। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। Thanks for watching. Hope to see you in my next video.